धीरेन्द्र शास्त्री से इंटरव्यू किया। अब तक देश में 30 लाख लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। कोई तो खूबी होगी इस्लाम में। डंडे के जोर से आप कहोगे ये वंदे मातरम बोलो, आप जय श्री राम बोलो, ये कोई धर्म थोड़ा ही है। मुसलमानों को गालियां दो, नाम लेकर कोसो, धर्म को शक के कटघरे में खड़ा करो, लेकिन असर नहीं पड़ेगा। ये शब्द किसी सोशल मीडिया यूजर के नहीं बल्कि उस शख्स के हैं जिसकी बातों ने धर्म, कन्वर्जन और संविधान की बहस को एक बार फिर भड़का दिया है। नाम है मौलाना साजिद रशीदी और दावा सीधा है कि लोग डर से नहीं, लालच से नहीं बल्कि पढ़कर और समझकर धर्म चुनते हैं। कन्वर्जन के आंकड़े हो, धार्मिक शिक्षा पर सवाल हो या फिर संविधान बनाम भीड़ की लड़ाई, मौलाना साजिद रशीदी के शब्द ना नरम है और ना ही सुविधाजनक। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि क्या आस्था का फैसला डर और नारे करेंगे या इंसान की अपनी समझ। पूरी बहस समझने से पहले सुनिए मौलाना साजिद रशीदी ने आखिर क्या क्या कह दिया। जो बिला वजह मुसलमानों को गालियां देना, बुरा भला कहना, ये करना वो करना, उससे मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ता। कोसने तो जितने लोग कोस रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब से ये इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ना, देश के एक बहुत बड़े चैनल ने धीरेन्द्र शास्त्री से इंटरव्यू किया और इसके सामने एक बड़ा सवाल रखा। उसने कहा, एंकर ने, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी 2015 से लेकर अब तक, ये 2024 का इंटरव्यू है, अब तक देश में 30 लाख लोग हिंदू से मुसलमान हो गए। तो ये मौलवी तो करवा रहे होंगे, सुन तो लीजिए ना, देश के चैनल ने कहा। तो उसने कहा कि भाई आपको कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये ज़्यादा है, और हिंदू सिर्फ 30,000 हुए हैं दूसरे धर्मों को छोड़ के। कहाँ 30,000, कहाँ 30 लाख। कोई तो खूबी होगी इस्लाम में कि 30 लाख लोग मुसलमान हो गए। देश नहीं, पूरे दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नामचीन लोग, MBBS डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर, सब जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जो है इस्लाम को पढ़ते हैं। और पढ़ते क्यों हैं? जब चैनलों पर कंट्रोवर्सी होती है, चैनलों पर इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत बातें पेश की जाती हैं, तो एक क्यूरियोसिटी होती है आदमी को कि यार ये इस आदमी को जो गलत कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है, लो देखते हैं क्या है। वो पढ़ते हैं इस्लाम को और मुसलमान हो जाते हैं। ये मारकर नहीं किसी को मुसलमान बनाया जा रहा है, मारकर नहीं, ये तो एक धारणा बन गई। देखिए, ईसाई धर्म में तो है ऐसा कि लालच देकर, पैसा देकर, मकान देकर, शादी करा के उनको धर्म में कर्म। इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई लोभन प्रलोभन नहीं है। अगर कोई लोभन प्रलोभन या ज़बरदस्ती से किसी को मुसलमान बनाता है, इस्लाम उसको मुसलमान ही नहीं मानता। इसलिए कोई आदमी क्यों करेगा? जब मैं मेहनत भी करूं और मेरी मेहनत बेकार हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा? मुसलमान वो है जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इस्लाम को पढ़कर मुसलमान हो। देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, मुसलमान तो लालच नहीं देता, लेकिन और जितने भी धर्म हैं अपनी तरफ बुलाने के लिए कुछ ना कुछ लालच देते हैं। हिंदू क्या लालच? आपको याद होगा, आगरा का एक बहुत बड़ा मशहूर मामला है। 30 लोगों को सिर्फ उनके आधार कार्ड बनाने के नाम पे हिंदू बना लिया गया था। फिर जब वो मीडिया में ख़बर चली, ये 4-5 साल पहली बात है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। फिर जब मीडिया में बहुत ज़्यादा ये केस उछला तो फिर वो दोबारा मुसलमान हो गए। कोई भी धर्म, देखिए मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान का संविधान भी इस बात को कहता है, आप छोड़ दो ना, जो जिसको भी मानना चाहे। आप क्यों कहते हो भाई आप मुसलमान बन जाओ? आप क्यों कहते हो आप हिंदू बन जाओ? आप क्यों कहते हो ईसाई बन जाओ? जिसको जो अच्छा लगे उसको करने दो, जिसको जो धर्म अच्छा लगेगा वो उसमें चला जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी तो लाखों लोगों के साथ बुद्धिस्ट हो गए थे ना। क्यों हो गए थे? हिंदू ही थे ना पहले वो, क्यों हो गए थे? कुछ ना कुछ उन्होंने कमियां देखी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ उनके नज़र में आई होगी कि भाई नहीं, मुझे ये धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, और वो कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कन्वर्ट हो जाते हैं। आदमी जब देखता है कि इस दुकान से सामान अच्छा मिलता है, ये जगह मेरे लिए सेफ़ है, तो वहीं आदमी कन्वर्ट हो जाता है, चला जाता है। तो इसमें किसी को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं। अब डंडे के ज़ोर से आप कहोगे ये वंदे मातरम बोलो, आप जय श्री राम बोलो, ये कोई धर्म थोड़ा ही है। ये तो गुंडागर्दी है खुली, ये तो खुली गुंडागर्दी है। क्यों बोलें भाई?
हु आर यू? देश का संविधान तो ये कहता है कि आप अगर राष्ट्रगान आपके सामने बज रहा है, 2006 का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि अगर राष्ट्रगान भी आपके सामने बज रहा है और आप सम्मान में नहीं भी खड़े होते हैं तो आप देशद्रोही नहीं हैं। आप देशद्रोही, राष्ट्रगान के सम्मान में भी आप राष्ट्रगीत के लिए फोर्स कर रहे हैं। मुसलमानों की दाढ़ियाँ पकड़कर, मुसलमानों की टोपियाँ पकड़कर कह रहे हैं जी जय श्री राम का नारा लगाओ। क्यों लगाएं भाई? गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता, उनके ऊपर जुल्म करके देख लेते हैं। साजिद रशीदी को पकड़ के बुलवाओ तो मानूं। जो अमीर लोग हैं, अमीर मुसलमान हैं, जिनके आगे पीछे 10 लोग घूमते हैं, पकड़ के दिखाए ना कोई बजरंग दल का गुंडा उनको, और कह के दिखाए कि जय श्री राम का नारा बोलो। उनको बोल के दिखाओ वंदे मातरम का। मुझसे बोल के दिखाए कोई। टीवी में बड़ी कोशिश करते हैं हमसे, हम कहते नहीं बोलेंगे। हमारा संविधान कहता है, संविधान में आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं जो चाहे बोलूं, जो चाहे ना बोलूं। अगर देश के खिलाफ जाऊंगा तो कानून है उसके लिए कानून है। आप कोई नहीं है कि मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। तो ये था मौलाना साजिद रशीदी का पक्ष, जिसमें धर्म की आड़, कन्वर्जन की राजनीति और सड़कों पर थोपे जा रहे धार्मिक व्यवहार पर खुले सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके बयानों से कोई सहमत हो सकता है, कोई असहमत, लेकिन इतना तय है कि ये शब्द आरामदेह नहीं है। ये बहस किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो आस्था को डंडे, डर और दबाव से तय करना चाहती है। संविधान हर नागरिक को सोचने, मानने और ना मानने का हक देता है, और फैसला अब भी आपका है।